सभी प्रतिदिन संध्या करते हैं और संध्या के विषय में हमें विशेष ज्ञान होना चाहिए। नहीं है ज्ञान तो उसको सत्संग के स्वाध्याय के माध्यम से जानने का प्रयास करें। संध्या में क्या आवश्यक है, किस प्रकार से संध्या ठीक हो सकती है, इसके मूल घटक क्या क्या हैं, तो हम सभी आज संध्या के विषय में चर्चा रखेंगे। सैल डाल सकते हो, सैलों को डाल सकते हो। संध्या शब्द है संध्या। संध्या का अर्थ है संधि। क्या अर्थ है जी? संधि। और संधि किससे किसकी होनी है? चेतन सत्ता दो हैं। चेतन सत्ता दो हैं, एक अल्पज्य है और दूसरी चेतन सत्ता सर्वज्ञ है। अल्पज्य को सर्वज्ञता से संधि करने के लिए, अल्पज्य को सर्वज्ञता से संधि करने के लिए उसी सर्वज्ञ ने अल्पज्य चेतन को साधन दिए हैं। इन साधनों के माध्यम से ही संधि होती है और कोई अन्य रास्ता नहीं है। और ये साधन चेतन सत्ता को, बहुत से अनंत शरीर हैं जिनकी असंख्य हैं, उनमें मनुष्य का शरीर में विशेष साधन दिए हुए हैं और उन्हीं साधनों के माध्यम से अल्पज्य आत्मा सर्वज्ञ चेतनता के साथ संधि करता है। सूत्र भी हमने पहले भी पढ़ा है, कपिल मुनि समझा रहे हैं। तत्र प्राप्त विवेकस्य अनावृत्ति श्रुति। तत्र वहीं कहाँ, जहाँ संध्या हो रही। संध्या के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, अष्टांग योग में काफी विस्तार से समझाया गया है कि संध्या में क्या आवश्यक है। और विशेष संध्या यम नियम आसन प्राणायाम और उसके बाद प्रत्याहार। क्या रखा गया जी? प्रत्याहार। पीछे के आचरण में लाएंगे तभी आगे के हमारे कर्म पूरे होंगे। आज हम विषय रख रहे हैं संध्या का। तो इसमें प्रत्याहार में क्या करना होता है? प्रत्याहार का अर्थ है कि अपनी इंद्रियों को कछुए की तरह समेट लेना। इंद्रियों को उनके विषयों से रोकने का नाम प्रत्याहार है। इसके आगे नंबर आता है धारणा। धारणा का अर्थ होता है धारण करना, मन को शरीर के अंदर किसी एक जगह स्थिर करना। बहुत सी जगह ऋषि ने बताई। नासिका का अग्रभाग बताया और चक्षु में बताया, दोनों चक्षुओं के मध्य में भ्रकुटी जिसका नाम है वहाँ बताया, शिखा में बताया, हृदय में, नाभि में, हाड़ में, बीच में जो कमर में है, किसी भी स्थान पर जहाँ हमें सुविधा हो वहाँ हम इसको धारणा बनाएं। और जहाँ धारणा होती है वहीं आगे के सभी कर्म समाधि तक होते हैं। धारणा तक हमें क्या करना होता है? संध्या सभी करते हैं, अपनी बात रखें फिर स्पष्ट करेंगे। अशोक प्रधान जी बताएंगे धारणा तक संध्या करने के लिए विशेष क्या है।
ओम। सबसे पहले तो संध्या करने के लिए जो है आसन लगाया जा, जो सुविधा पूर्वक बैठ सके, और मन को किसी एक स्थान पर जो है उसे एक स्थान पर रोक ले, और जब उसका ध्यान करे तभी संध्या हो सकती है। अशोक प्रधान जी ने अष्टांग योग के आधार पर संध्या की विधि को बताया। इसका विषय बहुत लंबा है, जो विषय रखेंगे तो यम से लेकर के समाधि तक का पूरा विस्तार से समझेंगे। अभी हम एक सूत्र का अर्थ समझते हैं, उसके आधार से करते हैं। तत्र प्राप्त विवेकस्य अनावृत्ति। तत्र जो मूल बातें हैं उसको पकड़ेंगे। तत्र माने वहीं, कहाँ? आत्मा जब ध्यान करता है, जिस स्थान पर हमने मन को लगाया है, क्योंकि मन क्या है? आत्मा का साधन है। वहीं प्राप्त विवेक, वहीं विवेक उत्पन्न होना चाहिए। विवेक को आप सभी जानते हो, सत्य असत्य, कर्तव्य अकर्तव्य, धर्म और अधर्म को ठीक ठीक जानने का नाम विवेक है। तत्र प्राप्त विवेक, वहीं तत्र प्राप्त विवेक कस्य अनावृत्ति, कि मैं आत्मा ये विचार करता हूं कि हे परमपिता परमात्मा, मुझे बार बार जन्मों को प्राप्त होना पड़ता है। तत्र प्राप्त विवेक, उस विवेक से मैं यह जान गया हूं, आपके द्वारा दिए गए ज्ञान और ऋषियों के माध्यम से मैं यह जान गया हूं कि हे परमात्मा, मुझे अनेक जन्मों में जाना होता है। लेकिन आप अनावृत्ति, आप तो अनावृत्ति हैं, मेरी आवृत्ति बनी रहती है। इस प्रकृति के बहुत में मैं इतना लिप्त व्यस्त हो जाता हूं कि ये मेरे लिए आपने साधन बताए, और इन साधनों से मैं इतना चिपक जाता हूं कि अन्य कहीं मन नहीं लगता। वहां हम सबको, आत्माओं को यह विचार करना होता है कि हे परमपिता परमात्मा, मैं अल्पज्य आत्मा, आप सर्वज्ञ परमात्मा, और प्रकृति जो पुरुष के माध्यम से कारण से कार्य रूप में परिणित हुई, और मुझ आत्मा को आपने ये साधन दिए, ये मेरे लिए साधन मात्र ही बने रहें, मैं इनसे न चिपकूं। क्योंकि मेरी जन्म जन्मांतरों में इन साधनों के चिपकते रहने से कभी मैं पुत्र मोह में फंसता हूँ, कभी धन में फंसता हूँ, कभी पद प्रतिष्ठा में फंसता हूँ, कभी मैं भौतिक चकाचौंध देखता हूँ, और अज्ञानतावश अनेक बहुत सारे अज्ञानतावश कार्यों को देख करके मैं उसमें भी लिप्त हो जाता हूँ। इन्हीं कारणों से अविद्या, छट, छल, कपट, दुराग्रह आदि दोषों के कारण मैं आत्मा भी उस विषय की ओर झुक जाता हूँ, और मेरे अंदर जो कलेश उत्पन्न होते हैं, उन कलेशों के कारण ही मेरे इस आवृत्ति से जुड़े रहने का कारण बन जाता है। आवृत्ति बनी रहती है, लेकिन सूत्र में बताया तत्र प्राप्त विवेकस्य अनावृत्ति। हे परमात्मा, आप तो अनावृत्ति हो, आपका प्रकृति से कोई संग नहीं है, आप निर्माण भी करते हैं, निर्माता भी हैं, आपका उस प्रकृति से कोई लिंक नहीं है, आप उससे जुड़ते नहीं हैं। अपनी प्रजा मात्र, जिन प्रजा के आप माता पिता आचार्य गुरु न्यायाधीश सभी कुछ हैं, उन्हीं आत्माओं के कल्याण के लिए आपने अपने नजदीक लाने के लिए इन साधनों को मुझे दिया है। मैं केवल इनको साधनों के रूप में ही प्रयोग करूं, कभी अपना न मानूं, क्योंकि मैं जब भी यज्ञ करता हूं तो मंत्र के बाद बोलता हूं इदं नमः, यह मेरा कुछ नहीं है, मैं तो स्वयं आत्मा चेतन हूं। और जैसे परमात्मा की अनावृत्ति है और सभी दुखों से परमात्मा रहित है, और मुझे बार बार दुखों को झेलना, इस आवृत्ति जन्म रूप में भोगना पड़ता है, उस आवृत्ति से मैं भी आपकी तरह अनावृत्ति की ओर चलूं। और उस अनावृत्ति को चलने के लिए यहाँ तीन बातें होती हैं, तीन घटक हैं। नंबर एक, आत्मा को जानना होता है कि आत्मा से मैं ध्यान कर रहा हूं।
और प्रकृति रूपी मन प्रकृति को जानना होता है। और तीसरे नंबर पे पुरुष और प्रकृति दोनों को अलग अलग देखना होता है। ये प्रकृति है, ये साधन है, ये साधनों के माध्यम से ये परमात्मा है जो सब कुछ इस प्रकृति को कारण से कार्य में बनाता है। और ये मुझ आत्मा के लिए बनाया गया है। और मैं इसमें चिपक कर ना रह जाऊं, मैं इससे केवल आपको ही प्राप्त करूं। इतना ध्यान हमें संध्या में करना होता है। इस तरह की आवृत्ति पुनरावृत्ति बार बार हम करते रहते हैं तो हमारे आत्मा का बल इतना बढ़ जाता है कि इस प्रकृति रूपी शरीर को हम किसी भी धार्मिक कार्य के लिए आहुत बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हम जान जाते हैं कि ये तो साधन है। और इस साधन को परमात्मा की बनाई व्यवस्था से परमात्मा के कार्य में जितना जितना लगाते जाएंगे उतना उतना आत्मा का बल बढ़ता है। और कितना बल बढ़ता है, ऋषि समझाते हैं कि आत्मा का बल इतना बढ़ता है कि वह पर्वत जैसे दुख से भी न घबरावेगा। आत्मा का बल बढ़ाने के लिए और आत्मा के साथ इन सभी साधनों को अपने उसी मूल रूप में सत्व गुण में ले जाने के लिए हम संध्या का माध्यम अपनाते हैं, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बहुत ही सरल करके हम सभी प्राणी मात्र के कल्याण के लिए संध्या के एक बहुत छोटी सी पुस्तक में दे रखा है, संस्कार विधि में भी है। तो हम सभी वहीं से संध्या करते हैं। आगे सूत्र में बताया गया है कि तत्र प्राप्त विवेकस्य अनावृत्ति श्रुति, कि आप हे परमपिता परमात्मा आपकी तो अनावृत्ति है, आप इसमें जन्म मरण में फंसने वाले नहीं है, दुखों को तो मैं ही झेलता हूं। आगे बताया श्रुति कि इस सूत्र की पुष्टि श्रुति श्रुति कहते हैं वेद को, वेद का मंत्र भी करता है। और वेद का मंत्र यजुर्वेद में 31वें अध्याय का 18वां मंत्र इसकी पुष्टि करता है। क्या कहता है? वेदाह वेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्ण तम सह पुरस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। यह वेद का मंत्र भी इस सूत्र की पुष्टि करता है। वेद के मंत्र में खुद ऋषि दयानंद ने इसके भावार्थ को लिखा और यह समझाया। यदि मनुष्य, बेटा सामने देखो, यदि मनुष्य इस लोक परलोक के सुख को चाहे तो बड़े से अति बड़े वर्तमान परमात्मा को जान के मृत्यु आदि दुखों के अथाह सागर से पृथक हो सकते हैं। यही सुखदायी मार्ग है, इससे भिन्न कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है। जब तक हम परमात्मा के ठीक ठीक शुद्ध चेतन स्वरूप को नहीं जानते, प्रकृति को साधन रूप में प्रयोग नहीं करते, तब तक हमें इन जन्मों में बार बार आना ही पड़ेगा। और आत्मा का बल जितना प्रकृति की तरफ को झुकेंगे उतना आत्मा का बल घटेगा। ऐश्वर्य तो बढ़ जाएंगे, धन दौलत रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा तो बढ़ जाएगा, लेकिन आत्मा का बल नहीं बढ़ेगा। और जितना जितना परमात्मा की ओर को चलेंगे वहां आत्मा का बल भी बढ़ेगा और ऐश्वर्यों के साधन भी धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। और इतने बढ़ेंगे यदि प्रकृति में ही लिप्त रहते रहे तो ये साधन तो हमारे पास आ जाएंगे, लेकिन क्षणिक समय के लिए आएंगे यदि परमात्मा का ध्यान नहीं करते हैं। और यदि हम परमात्मा को सिरोधार्य करके इन ऐश्वर्यों को प्राप्त करते हैं तो वो ऐश्वर्य इतने मजबूत होते हैं कि जैसे परमात्मा नाम की ईंट अपने पूरे मकान अपने निर्माण की नींव में लगा रखी है, वो इतना मजबूत होगा कि उसको कोई डिगा नहीं सकता। और वहीं से आत्मा का बल सब साधन एक एक करके सब जमा होने लगते हैं। यदि हम परमात्मा का ध्यान ठीक विधि से करते हैं और बेटा सामने देखो, परमात्मा का ध्यान ठीक विधि से करते हैं तो ये सारे ऐश्वर्य एक एक करके हमारे पास जमा होने लगते हैं। और अन्यों पर भी फल तो केवल उसी को मिलेगा जिसने इस कार्य को दृढ़ता पूर्वक किया है। इसका परिणाम और प्रभाव अन्यों को भी मिलेगा, पुरुषार्थ भी बढ़ेगा। और दूसरी तरफ यदि हम परमात्मा का ध्यान न करते हुए भौतिक संसाधनों में लिप्त होते हुए रुपया पैसा सोना चांदी हीरे जवाहरात पद प्रतिष्ठा आदि में ही भोग विलास में डूबे रहे तो वे प्राप्त तो हो जाएंगे, लेकिन परमात्मा के न होने के कारण धीरे धीरे एक एक करके वे सब नष्ट शीघ्र ही हो जाएंगे।
क्योंकि उनका सबका देने वाला, बनाने वाला, यदि उसका हमने धन्यवाद नहीं किया कि तूने ही हमें दिया है, तेरा ही सब कुछ है, तू ही हमारे प्राणों का प्राण है, तू ही जीवन देता है, सारी सृष्टि को तूने ही बनाया है। परमात्मा आप महान हैं, आपका ही महान है, आपकी ही कृपा से मुझे ये सब कुछ प्राप्त हुआ है, जिससे मैं सुख भोगता हूँ। आज मैं भोगता हूँ, कल कोई और भी भोगेगा। तो ये मैंने संध्या के विषय में आप सभी के मध्य में थोड़ी सी बातें रखी हैं। मूल में यही है, जब हम ध्यान करें, आत्मा से करें, मन को पवित्र रखें, प्रकृति और पुरुष दोनों को अलग अलग देखें और अलग अलग उनका विचार करें, तब हमारी सत्य संध्या श्रद्धा के आधार पर हो जाती है। आज का विषय यहीं तक, आगे फिर रखेंगे। ओम सम।